चंडी एक देवता होता, हमारे लिए तो देवता है, तुम्हारे लिए देवी है। वो देवी है, हमारे लिए देवता। तो चंडी एक देवता एक देवी है। और वो अब ये तो प्रकृति है, नेचर है। जब नेचर है, प्रकृति है, तो फिर कुदरत है। तो कुदरत कोई आदमी है? ये हाड़ मास की है कुदरत कोई? अरे नेचर ये नहीं है, नेचर तो चेतन है। तो जो कंट्रोल करती है, जो बंदोबस्त करती है, जो निगरानी करती है, जो देखती है, जो सबका हिसाब करती है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, इनको आज़ादी दी, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, फिर उसको सजा देती है। तो आप तो इसको समझते नहीं, आप तो समझते होंगे बाहर से कोई होगा, बाहर से नहीं। प्रकृति, नेचर, कुदरत एक देवता है, एक देवी है। वो कब ऐसा करती है? जब तुम्हारे गुनाहों का, यानी पापों का, यानी जैसे पहाड़ लग जाता, तब वो काम करना शुरू करती है। तो कोई ना कोई उस समय बताने वाला होता है। अगर बताने वाला ना होता तो सतयुग का परिवर्तन नहीं होता, और बताने वाला ना होता तो त्रेता का परिवर्तन नहीं होता, और बताने वाला नहीं होता तो द्वापर का परिवर्तन नहीं होता। बताया सब समय पर, तो आप तो मतलब उसको समझते नहीं हो। तो वो वही देवी चंडी, वो देवता, वो एक मसाल हाथ में लिए, एक मसाल लिए और एक में तलवार लिए। अब मैं आपको बता, लेकिन तुमको ये बाहर की आंखों से किसी को दिखाई नहीं देगी, पर अंदर की ज्ञान आंख खुल जाए, यानी तीसरा नेत्र जो तुम्हारी रामायण में, गीता में, यानी तुम्हारा खुल जाए, शिवदृष्टि हो जाए, तुमको दिव्य नेत्र खुल जाए तुम्हारा, तो मतलब उससे तो देखने को मिलता वो कैसी है, कैसे चलती है, किधर जाती है, क्या करती है, तो मालूम होता, पता चलता। तो 4 वर्षों से हम आपको हिंदुस्तान में सब जगह ये बात कह रहे हैं कि भाई चंडी जो है वो मसाल लेके और निकल पड़ी है, और देश का, यानी विश्व के देशों का दौरा कर रही है, बराबर कर रही है। यानी उसने दौड़ा बंद नहीं किया, जब बंद करेगी तो हम खुद कह देंगे आपको बंद कर दिया, लेकिन दौड़ा कर रही है। और वहां जा रही है तो वहां के उन देशों के धन को गायब कर देगी। जब गायब करेगी तो वहां की जनता चिल्लाएगी, और सेठ साहूकार चिल्लाएंगे, और शासक चिल्लाएंगे कि हमारे देश में धन खत्म हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, क्या हो गया, ऐसा कहेंगे क्या हो गया। तो अब बुद्धि तो उनकी किसी की काम करेगी नहीं, क्या हो गया, और वो गायब कर देगी। तुमको बाहर से दिखाई नहीं देगा कैसे क्या कर दिया। दूसरे देश में जाएगी, वहां ऐसे आपके हिंदुस्तान में भी आएगी, और यहां भी धन गायब करेगी। इन्हें सब देशों में तो जाएगी, किसी देश में छोड़ेगी नहीं, और यहां भी आएगी तो यहां भी गायब करेगी। तो आप लोग सब कहोगे कि भाई किधर चला गया, गया किधर, ये इतना धन था, गया। फिर ये कहेंगे सेठ साहब का किधर गया, और जो शासन करते हैं प्रांतों सेंटर में, वो चिल्लाएंगे। तो तुम्हारे सब रेडियो, अखबार और जनता और सेठ साहूकार, उद्योगपति और शासक सब मुल्कों के चिल्लाएंगे, तब हमारी बात को मान लेना, उसमें क्या, हम तो आपके सामने, तब मान। लेकिन कोई चीज याद करके तो रखो कि भाई कोई कह रहा है तो हम लोग सोचें कम से कम बाहर की बुद्धि से, इसके लिए बचाव क्या। तो हमने कभी बचाव के बारे में सोचा? कुछ सब तुम्हारे कारखाने धरे रह जाएंगे, ये कारखाने धरे रह जाएंगे, और माल तुम्हारा उठेगा नहीं। हमसे सुन लो आप, माल उठेगा नहीं कारखाने से, और ये दुकानों पर वो माल तुम्हारा देसी बिकेगा नहीं। तो वो बना बना करके स्टॉक करके क्या करेंगे, पहले सोचो। क्योंकि जब उनको वापस में आदान प्रदान का पैसा नहीं मिलेगा, सामान देंगे तो पैसा मिलना चाहिए उनकी मजदूरी के लिए जो काम करेंगे कारखाने में। अब वो माल उठेगा नहीं, पैसा जाएगा नहीं, तो वो क्या करेंगे बना के वहां, ये बताइए किस लिए बनाएंगे। तो कारखाना कर देंगे बंद। एक बात मत ये करो आप, फिर यहां बिकेगा नहीं, तो कहेगा भाई सामान नहीं बिक रहा, अब ये क्या हो गया, क्या बात हो गई। पहले तो वॉक बिकता था, अब नहीं बिकता। अब ये 2 बातें हो गई, उधर जनता चिल्लाएगी,
उधर शासक चिल्लाएंगे कि क्या हो रहा। सोच लीजिए आप, यानी मोटी बात को सोचना चाहिए। तो जो तुम्हारे नौजवान बच्चे जो छात्र हैं स्कूलों में पढ़ रहे, जब ये कारखाना बंद हो जाएगा और फिर वो बंद हो जाएगा, जो उनके माँ बाप और क्लर्क और मैनेजर और ये साहब जो काम करते हैं, वो जब उनका काम छूट जाएगा और उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो बताओ ये इन्हीं का काम छूट गया तो उनको किधर से मिलेगा, छात्रों को किधर से मिल जाएगा। ये बात नहीं समझती। ये जो बात बाबा चिल्ला रहे, तो इसमें कौन सी मेरी मतलब खुद गर्जी है, मेरा स्वार्थ इसमें क्या। मैं तो आपको एक बचाव की बात बता रहा हूं कि इस पर तो आप सोचिए कम से कम। तो आपको समझते नहीं, कुछ नहीं है सही। अब बात एक एक बात समझोगे, आप देखिएगा। तो मैंने ये कहा कि आप कोई आंदोलन मत करो, हड़ताल मत करो, तुम मत करो, दफ्तर में मत करो, दुकान में मत करो, कारखाने में मत करो, रेल में मत करो, आप बस में मत करो, ना कोई तोड़ो ना कोई जलाओ, क्योंकि ये सब चीजें जितनी भी हैं ये सब आपकी हैं, आपके काम आएंगी। बगैर इनसे काम लिए हुए तुम्हारा नहीं बनने वाला है, क्योंकि जब तुमको जाना है यहां से खंडवा तो बस चाहिए, रेल चाहिए, तो आपके काम आ गए। और तोड़ दिया उसको, जला दिया, पटरी उखाड़ दी, तो रेल बंद हो जाएगी, बस बंद हो जाएगी, कैसे खंडवा जाओगे आप, कैसे भोपाल जाओगे बताओ। तो चीज तो आपकी है। अब असुविधा हो गई तो गाड़ी ढूंढोगे, बैलगाड़ी ढूंढोगे, साइकिल, अगर वो भी ना जाने तो कैसे जाओगे आप। सब चीज आपकी, मोटरसाइकिल, साइकिल, बैलगाड़ी, ये खेती है, दुकान है, दफ्तर है, ये साफ। और शुरू में आप पढ़े लिखे थे जितने भी धनी मानी, सबको यही उपदेश करना चाहिए था कि देखो अपना देश है, अब बात बाहर की छोड़ दो, अपना देश है, अपना आजाद हो गया, अपना काम करने का है, अपना उसको इस्तेमाल करने का है, और बताओ अपने काम आएगा और अपना ही सुख मिलेगा। तो आपने ये शिक्षा क्यों नहीं दी, क्यों नहीं दी आपने शिक्षा? इसके माने कि सब उसके यानी उस विकार के, उस बुराई के सब भागीदार बने, तो फिर सबको तकलीफ मिलेगी। तो इसलिए आपको ये बात सोचना चाहिए था कि 47 सालों में जितनी आपने आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल और जलाया और तोड़ा और फोड़ा, ये सब जो आपने अमानवीय यानी नुकसान किया अपना, तो उससे क्या हुआ कि भारत की आमदनी सब बसम हो गई, सब। अब यहाँ दिल की बात मुझसे पूछिए, मैं तो जब भी कहता रहा, लेकिन आपने क्योंकि आपको सनक थी तो आप उधर लग गए कि नहीं कुछ नहीं है ये। अच्छा ये बताओ तुमको क्या फायदा हुआ जब इतना नुकसान करने के बाद, जब आपको मतलब यह है कि एक 90 रुपए मिलते थे, 130 मिलते थे और आपके 1000 हो गए, तो अब क्यों आप चिल्लाते हो? ये बताइए आप। जब 5000 10,000 हो गए, जब आपका 15-20 हजार मिलने लगा महीने में वेतन, तो चिल्लाते अब क्यों? इसलिए कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, वो बच्चा ही नहीं। क्यों नहीं बच्चा? कभी आपने ये बात सुनी? तो आपने इस आमदनी को तो भस्म कर दिया। तो अब क्या करें? अब जो एक जिम्मेदार होता है कहता भाई क्या किया जाए, ये सब लड़के बच्चे और प्रजा और जनता ये नहीं मानी, तो अब मैं मतलब है क्या करूं? लेकिन अब क्योंकि ये है कि अब इसको चलाना तो बाहर से कर्जा ले आया। ये कोई अच्छी बात है? एक समझदार आदमी अपने घर में भी कर्जा नहीं लेता, और आपने देश के लिए इतना कर्जा ले लिया कि वापस नहीं लौटा सकते हो, और ब्याज इतना हो गया वो दे नहीं पाते। तो बताओ कितना बड़ा। और वो भी पता नहीं कहां गया, यानी वो भी अगर रहता किसी खजाने अजाने में तो हो सकता था कि तुम्हारे काम में वो भी खत्म हो गया, तो फिर आप फिर भगे और सरकारों से हाथ जोड़ा। ए विदेशी सरकारों, हमारा देश बहुत गरीब है और हम कुछ नहीं चाहते, हम कर्जा ज्यादा मांगेंगे दोगे नहीं, क्योंकि जो हमने लिया वही नहीं दे पा रहे। तो ऐसा करो, हम हाथ जोड़ते हैं कि हम सब सुविधा देंगे और आप अपने यहाँ से यदि उनको भेजो जो उद्योगपति हैं, पैसे वाले, तो आएंगे सरकार की अनुमति से, अपनी इच्छा से नहीं आएंगे। जब सरकार उनको वहां की प्रेरित करेगी कि तुम भारत में जाओ और अपनी पूंजी का विस्तार करो, तब आएंगे। तो हमने क्या कहा था आपको 4 वर्ष हुए कि आप लोग ये मूर्त नहीं है, हमने कहा चिल्ला चिल्ला के कहा भाई मूर्त नहीं। उनका योग भारत में
पूंजी विस्तार करने का नहीं है।